Hi everyone, myself Nayab Adil. I am a first year MBBS student in NSCV Medical College, जबलपुर MP. नीट 2024 में मेरे 659 नंबर बने थे। क्या आपको भी फिजिक्स का लेक्चर तो समझ में आ रहा है, थ्योरी भी समझ में आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बन रहा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा? तो मेरा भी सेम आप लोग जैसा ही कंडीशन था कि क्वेश्चन नहीं बन रहा था। काफ़ी गुस्सा भी आता था कि इतना टाइम दे रहा हूँ फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर एक ही जगह रुका हुआ है, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे मॉक टेस्ट में नंबर इम्प्रूव हुए, इनफैक्ट अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ विथ इन अ मंथ। तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको नीट 2025 के लिए फिजिक्स का कोई और दूसरा वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना मॉक टेस्ट का रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं 7 मार्च 2024 को जो मैंने पेपर दिया था। इसमें पीआर फिजिक्स राइट जो था 21 था, पीडब्ल्यू फिजिक्स रॉन्ग 10 था। टोटल मिला के सिर्फ 74 नंबर बने थे मेरे। फिर मैं कुछ दिनों बाद एक पेपर और दिया था 29 मार्च को, जो आप देख सकते हैं रिजल्ट में मेरे। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन 27 राइट है पीआर, और पीडब्ल्यू 7, फिजिक्स रॉन्ग 7 था। टोटल मिला के 101 नंबर आए थे मेरे। और इसके बाद जब मैं ऐसा क्या किया एक महीने के अंदर, वापस से 21 अप्रैल का आप रिजल्ट देख सकते हैं। विद इन अ मंथ की बात है कि मेरा फिजिक्स में 42 क्वेश्चन राइट होने लगा पीआर, और पीडब्ल्यू फिजिक्स में रॉन्ग 3 क्वेश्चन होने लगे थे। टोटल मिला के मेरे 165 नंबर बने थे। और मैंने फिर से 22 अप्रैल को वापस एक पेपर दिया था, जिसमें पीआर 43 थे फिजिक्स राइट, और पीडब्ल्यू फिजिक्स रॉन्ग 1 थे। टोटल मिला के 171 नंबर बने। तो ये मार्च से लेके अप्रैल के बीच में जो 74 से 171 का जो एक जर्नी है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में कि मैं ऐसा क्या किया था जिससे मेरे इतने अच्छे नंबर ड्रास्टिक इंप्रूव हुए थे विद इन अ मंथ। ये जो नंबर मेरे 74 से 171 एक मंथ का जो जर्नी था, इसमें मैंने बहुत सारा पेपर दिया था। इनफैक्ट मैं रोज़ एक पेपर लगाता था, और जितने भी क्वेश्चन मैं पेपर में मेरे गलत होते थे, रॉन्ग क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन अगर मेरे नहीं बने छोड़ के आ गया मैं, जैसे मैं क्वेश्चन लीव कर दिया, और कुछ क्वेश्चन तो मेरे सही हो गए, जो बल्कि मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था लेकिन फिर भी वो सही हो गए। तो ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन जो मेरा वीक पॉइंट था उसको मैं आइडेंटिफाई करता था, और इनके सारे कॉन्सेप्ट को मैं अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, या ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू इन वीकनेस को मैं दूर करता था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। और जितनी भी गलतियां होती थी उसको मैं एक मिस्टेक डायरी के तरह, एक नोटबुक था उसमें मैं सब कुछ मेंशन करता था, और सारे मेंशन किए हुए चीज़ों को मैं सोचा था कि नीट से एक हफ्ते पहले जो टाइम होगा उसमें जितने भी गलतियां मैं टेस्ट में कर रखा हूं वो सारे गलतियों को रिवाइज करके जाऊंगा, ताकि सेम गलती मेरे नीट में जो होने के चांस हैं, जैसा कि ये सब मेरा वीक टॉपिक है, तो ये सब गलतियां मैं रिवाइज करके जाऊंगा एक हफ्ते पहले, तो मेरे से ये सब गलतियां नहीं होंगी नीट वाले दिन। एक चीज़ मैं और किया था कि मैं अपना एक दोस्त था उसके साथ पीवाईक्यू रोज़ बनाता था। लाइक काइनेमेटिक्स के हो गए, रे ऑप्टिक्स के, वे ऑप्टिक्स के, रोज़ एक दिन हम टारगेट बनाते थे, मैं और मेरा दोस्त, और साथ में मिलके एक दिन में एक चैप्टर के पीवाईक्यू पूरे बनाते थे। कोई भी एक बुक जो आता है एमटीजी वगैरह का या अरिहंत, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। तो आप किसी भी बुक से एक चैप्टर रोज़ पीवाईक्यू बना लो, जैसे वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, करंट। अपने दोस्त के साथ मिलकर मैं बनाता था एक से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे उनको सर्कल कर लेता था, जो गलत होते थे उनको मैं क्रॉस कर लेता था, और ऐसे क्वेश्चन को मैं फिल्टर आउट कर लेता था और बाद में अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लेता था। और ऐसे क्वेश्चन को मैं रखे हुआ था कि एक बारी नीट से पहले वापस से बना के जाऊंगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं या जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता है वो मेरा वीकनेस है, और मैं वीकनेस को एक बारी नीट से पहले रिवाइज करके जाऊंगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास पूरा पीवाईक्यू बनाने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप सबसे पहले 2019 से, जब से एनटीए पेपर करवा रही है, तो आप उस पैटर्न का तो बना लो। कम से कम 2019 से लेके 2024 का पीवाईक्यू पहले बना लेना, अगर टाइम मिले तो टोटल पुराना बना लेना। आप पीवाईक्यू जब बनाना तो एक काम आप और कर सकते हो, जब आप पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने या कुछ गलत हुए, तो पीछे पीवाईक्यू वाले जो बुक वगैरह आते हैं एमटीजी वगैरह के, जो मैं बनाया था, उसमें पीछे सॉल्यूशन भी दिया होता है। उस सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, वो फॉर्मूलाज वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो आपको गलत हो रहे हैं, उन सब पॉइंट को आप सॉल्यूशन को ही देखो, सॉल्यूशन को ही पढ़ो, उससे भी तो कुछ सीखने को मिलेगा। जहां आप गलतियां करे हो, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लो।
जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन थ्योरी वाले लाइन को आप सॉल्यूशन में जाके हाईलाइट कर लो। और ऐसे हाईलाइट पॉइंट को आप जब नेक्स्ट पेपर देने जाना, नीट का एग्जाम देने जाना, तो ऐसे पॉइंट को रिवाइज करके जाना। आप PYQ बुक के सॉल्यूशन से भी रिवीजन कर सकते हो। अपने पढ़ाई का तरीका को थोड़ा चेंज करो। थ्योरी के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हो, नंबर इंप्रूव नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के गलतियों को देखो, उसके सॉल्यूशन से थ्योरी रिवीजन करो। इससे आपका नंबर बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था, और इनफैक्ट बहुत लोग, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार बिना पढ़ाई किए, बिना नोट्स पढ़े, बिना NCERT पढ़े, बिना लेक्चर किए अगर मैं टेस्ट देने जाऊंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, तो मेरे तो नंबर ही नहीं आएंगे। मुझे भी सेम ऐसा ही लगता था। तो मैंने क्या किया था कि उनके शॉर्ट नोट्स बना लिया था, और मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाता था एग्जाम देने। शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाता था तो सारे को मतलब लगता था कि सारे फॉर्मूले तो ऑलमोस्ट रिकॉल हो गए हैं, और जब क्वेश्चन बनाता था तो चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद आने लगती है। तो मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ के एग्जाम देने जाता था, क्योंकि फुल लेंथ का अगर नोटबुक मैं पढ़ने जाऊंगा, अगर पूरा नोटबुक अगर मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना। मैं नोटबुक में, लेक्चर में ही रह जाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन कब लगाऊंगा? क्वेश्चन लगाने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। ऑलरेडी अभी टाइम बहुत कम बचा हमारे नीट में। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि फिजिक्स का भी NCERT पढ़ाई करें कि नहीं पढ़ाई करें। तो फिजिक्स का NCERT के लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ने का अभी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी कम हो रखा है। तो उससे अच्छा आप उस टाइम में लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के NCERT में कुछ करना है तो आप उसके सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल जो है नीट में सेम टू सेम आ जाते हैं, तो सारे सॉल्व एग्जाम्पल आप देख लेना। अगर नहीं भी बने तो उसके सॉल्यूशन तो नीचे में है ना, तो सॉल्यूशन और क्वेश्चन पढ़ के जाना, सेम टू सेम आ जाता है नीट में। और नहीं तो उससे डेरिवेटिव नीट में डायरेक्ट आता है। तो सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करना कि NCERT में एक चीज़ आप ग्राफ और समरी, ग्राफ जितने भी दे रखे होंगे वो देख लेना, और पीछे समरी दिया होता है आखिरी में, वो देख लेना। और अभी जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिक्स का, तो आप कोशिश करना कि क्वेश्चन सिर्फ इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अभी टाइम लास्ट का है। टफ क्वेश्चन में मत फंसना, क्योंकि एग्जाम में भी जो टफ क्वेश्चन दिया जाता है बीच बीच में एक दो, वो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। टफ क्वेश्चन का मोटिव ही यही होता है कि आप उस क्वेश्चन में इंगेज हो जाओ, आगे मत पढ़ो, उसी को सॉल्व करते रह जाओ। टफ क्वेश्चन इंसान को इलिमिनेट करने के लिए दिया जाता है, सिलेक्शन रोकने के लिए दिया जाता है। तो टफ क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ना, एक दो रहेंगे उनको स्किप कर देना, एक दो छोड़ दोगे तब भी सिलेक्शन हो सकता है आराम से। और इजी क्वेश्चन ही जनरली नीट में आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है। अगर आप फॉर्मूला रट के जाओगे तो इतना नंबर जरूर आ जाएगा फिजिक्स में जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि इंसान क्वेश्चन तो पढ़ लेता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्लिक ही नहीं करता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। उसके लिए मैं एक टेक्निक यूज करता था, जिसको मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। जैसे पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, और उसके अंदर जितने भी वैल्यू गिवन है उन सारे वैल्यू को रफ पेपर में साइड में नोट डाउन करना है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि मास दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है। फिर आपको सोचना है कि इसमें पूछा क्या है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और देखो इसमें पूछा क्या है। तो आपको लगा अच्छा फोर्स पूछा है, तो आप दिमाग लगाओ कि फोर्स पूछा है और मास और एक्सेलरेशन तो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कौन सा एक फॉर्मूला है जिससे मैं फोर्स निकाल सकता हूं इन दोनों वैल्यू के रहते हुए। तो आपको क्लिक करेगा धीरे धीरे कि F=ma। ये तो बस एक एग्जाम्पल था। आप जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, उसको आप ऐसे रिलेट कर पाओ कभी कभी, अगर आपको मतलब चमके नहीं कि यार कैसे ये क्वेश्चन करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फिजिक्स जो है ओवरऑल पेपर में सबसे ज्यादा अपन टाइम देते हैं फिजिक्स को। तो ओवरऑल फिजिक्स एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छे से आना चाहिए फिजिक्स के लिए। जब आप नीट का पेपर 4 मई 2025 को दे रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एलिमिनेशन मेथड, आपको हर क्वेश्चन को एक एक लाइन से नहीं बनाना है, कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, IQ लगाना है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, 4 ऑप्शन में से दो ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। कभी कभी यूनिट देख के, आपको अगर फोर्स पूछा है, अगर 3 ऑप्शन मीटर में है और 1 ऑप्शन न्यूटन में है, तो अगर फोर्स पूछा है तो न्यूटन ऑप्शन है, मीटर तो होगा ही नहीं। तो यूनिट देख के भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो बिना उसे बनाए। ये तो एक एग्जाम्पल था। आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं, 45, उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो यूनिट से बन जाते हैं डायरेक्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, और पढ़ने के बाद तुरंत चारों ऑप्शन देखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। 4 ऑप्शन अगर तुरंत देखोगे ना, तो आपको एक तो पता चल जाएगा कि चारों ऑप्शन का वैल्यू नजदीक है या दूर दूर है। कभी 10 है या 10.1 है, 10.2 है, या 10 के बाद सीधा 50 है, 50 के बाद 80 है। ऐसा अगर ऑप्शन दूर दूर आ रहा है तो आप रफ कैलकुलेशन यूज करना। रफ कैलकुलेशन से आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, आप कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन कर पाओ।
लाइक एक जो राउंड फिजिक्स को मैं 2 से 3 राउंड में करता था, इजी क्वेश्चन को, मीडियम क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को अलग अलग राउंड में करता था। जो क्वेश्चन मैं फिजिक्स का 1 से लेकर 45 तक गया, जो क्वेश्चन मेरे से एक बार में बन रहे हैं, फॉर्मूला क्लिक हो गया, एक बार में बन गया, वो इजी है, उनको एक राउंड में कर लिया। जिसमें हल्का सा कंफ्यूजन उनको सेकेंड राउंड में कर लिया। जो बहुत लेंदी है उसको मैं आखिरी में रखता था कि ये बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो इसको छोड़ देना, लेकिन मैं कोशिश करता था उसको भी बनाने का। एक बार नहीं करना चाहिए, बीच में कोई टफ क्वेश्चन आ गया उसी में लगे हुए हैं, बाद में पता चला कि यार उसके बाद तो ईजी क्वेश्चन था, वो तो मुझे आ रहा था, टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। आपके जो नंबर इंप्रूव होंगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई एक और है तो वो है, तो पुराने जितने भी पेपर आप दे रखा है उनका भी रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके नंबर को बूस्ट करेगा, क्योंकि जो वो आपके वीक पॉइंट है उसको आप रेगुलर देखते रहोगे तो वो आपका एट लास्ट स्ट्रांग हो जाए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिसोर्स। आप कौन सा रिसोर्स यूज़ करते हो एक महीने जो बचे हुए आखिरी के 40 दिन 30 दिन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता चला कि आप कोचिंग का मॉड्यूल लगा रहे हो, भाई उसमें इतना क्वेश्चन होता है, उसको मत जाओ ना, सिर्फ PYQ लगा लो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, अरे अभी आपको फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा बायो के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। 350 360 वहाँ पे आ सकता है वो चीज़ करने से। तो फिजिक्स में क्या मतलब रिसोर्सेज आपको लास्ट मोमेंट पे यूज़ करना चाहिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप शॉर्ट नोट्स पढ़ाई करो, आपने जो मिस्टेक कर रखा है टेस्ट में उसको नोटबुक में सारे लिख रखे हैं, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट, उसको रिवाइज करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, हो सके तो PYQ बनाओ जितना हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए लास्ट के टाइम में, जो काफ़ी फ़ायदा करे आपको। तो अपने आप को मोटिवेट रखना, अभी भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके फिजिक्स में नंबर कम आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, पेपर देना शुरू करो, रोज़ पेपर लगाओ, हो सके तो एक दिन में 2 पेपर दो, 2 नहीं दे पा रहे हो तो 1 दो, 1 नहीं दे पा रहे हो तो अल्टरनेट दो। ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी पेपर दो, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होना चाहिए। मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा। जो भी सेलेक्ट हुआ है उसे डिप्रेशन होता है, उसे भी लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो भी कंफ्यूज होता है। लेकिन जब आप रोज़ का काम रोज़ करते जाओगे तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा, और नीट जो 4 मई को आपका होगा बहुत शानदार होगा। जिसका सिलेक्शन होता वो भी डिप्रेस होता, उसे भी कंफ्यूजन होता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब हम लोग जितने हैं सब इंसान हैं, सबको डाउट होता है। तो अपने डाउट को ज़्यादा ओवरथिंक मत करना, अपना मेहनत रोज़ का रोज़ करते रहो, ऐसे ही सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेगी। अभी लास्ट टाइम चल रहा है तो मैं आपसे कनेक्ट रहूँगा, चीज़ें बताऊँगा कि आखिरी में मैंने क्या किया था, तो आप भी वो करना, और पढ़ाई रोज़ का रोज़ करो। बाय बाय।